myself Sandeep sir. Today we are going to do the chapter number 8 trigonometry in the NCERT class 10. इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात है कि इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है दैट इज ह्यूज. इस चैप्टर को आप दूसरे कई सारे चैप्टर्स में भी इसका यूज आता है और एडिशनली अगर देखा जाए तो डेली लाइफ में आप ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं, बहुत सारी जगह है जहां आप ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे आज ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले इसके नाम से स्टार्ट करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है. फर्स्ट वन इज ट्रिगोनॉन, ट्रिगोनॉन, एंड द नेक्स्ट वन इज मेट्रॉन. अब यहाँ जो ट्रिगोनॉन है वो क्या होता है? दिस इज नथिंग बट ट्राइंगल. इसका मतलब होता है क्या? ट्राइंगल. और मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर, टू मेजर. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब आप ट्राइंगल को मेजर करते हैं तो वो क्या बन जाता है? ट्रिग्नोमेट्री बन जाता है. क्या बन जाता है? ट्रिग्नोमेट्री. अब ट्राइंगल आपने अभी तक टिल 10th स्टैंडर्ड यू हैव डन टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द टू बेसिस. एक होता है बेसिस ऑन द साइड्स एंड द सेकंड वन इज बेसिस ऑन द एंगल्स. तो आप एंगल और साइड्स के अकॉर्डिंगली पहले से आप जानते हैं, तो आप थोड़ा सा उसका शॉर्ट रिवीजन करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं पहले हमारा बेसिस ऑन दी एंगल्स. तो अगर हम इसमें देखें ट्राइंगल के टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स. तो जब बेस्ड ऑन एंगल्स होते हैं तो क्या करते हैं? तो हमारे पास यहाँ पे तीन नाम आए. फर्स्ट वन इज योर एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल. सेकेंड वन इज राइट एंगल ट्राइंगल. And third one is obtuse angle triangle. Okay, now acute angle triangle में क्या होता है कि जहां जो वैल्यूज होती है वो कैसी होती है? लेस देन 90. तो इसके लिए अगर हम यूं देखें कि इसका जो मेजरमेंट आता है वो किस तरह से, आप इस तरह से कोई ट्राइंगल बना रहे हैं तो वो क्या बन जाता है आपका? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ABC, राइट. नेक्स्ट वन इज राइट एंगल ट्राइंगल. तो राइट एंगल ट्राइंगल हमारा कुछ इस तरह से होता है जहां पर एक एंगल होता है हमेशा 90 डिग्री, राइट. सो दिस वे यू हैव योर राइट एंगल ट्राइंगल. ये आपका ABC. ओके, एंड देन द लास्ट वन इज योर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज जो होता है उसमें कोई ना कोई एक एंगल जो होता है वो ऑब्ट्यूज है, बिगर देन 90 होता है. तो वो कुछ इस तरह से बनाते हैं. यहाँ पे चलिए, तो ऐसा एंगल बनता है. ठीक है, तो ये हमारा हुआ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, A, B and C. ओके, सो ये जो हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आप देख रहे हैं, इन दैट हमें जो मेनली डिस्कस करना है इस चैप्टर में दैट इज योर राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो ये हमारा मेन होगा. अब इसके आगे जैसे मैंने आपको कहा था दैट वी आर शोइंग दी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स. इसके अलावा अगर बेस्ड ऑन साइड्स होते हैं तो उसे भी देख लेते हैं एक बार फटाफट जरा. बेस्ड ऑन साइड्स, तो अगर साइड्स बेसिस पे अगर आप ट्राइंगल के टाइप्स देखें तो आपका सबसे पहला जो आएगा वो होगा आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल. इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसमें क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल. यहां पे तीनों साइड्स होते हैं इक्वल. ऑल साइड्स आर इक्वल. दूसरा जो आएगा उसे बोलते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल. कौन सा आता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल. In this, any two sides are same. Any two sides are same. And the last one is scalene triangle. In this, all sides are different. All sides. sides are different.
ओके, तो यहाँ हमने क्या देखा, देखिए वी हैड डन दी क्लासिफिकेशन या फिर हम बोले टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन एंगल, सेकंड वन इज बेस्ड ऑन दी साइड्स। तो यहाँ हमें जो इस चैप्टर में जो डिस्कस करना है दैट इज अवर बेस्ड ऑन एंगल्स, और उस बेस्ड ऑन एंगल्स में भी हमें जो सबसे मेन डिस्कस करना है दैट इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सो फ्रेंड्स आप इसे अच्छे से लिख लीजिए और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। सो लेट मी ड्रॉ फर्स्ट योर राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। यहां हम लोग इन्हें नाम दे देते हैं दैट इज योर ए बी सी, ए बी एंड सी, और ये जो है इंडिकेट करता है योर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट नाउ इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले हमें इसके बारे में क्या क्या चीजें पता है पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग सबसे पहले आते हैं पॉइंट्स, जिसे हम वर्टाइसिस भी बोलते हैं। क्या है? पॉइंट्स, जिसे आप क्या बोलते हैं? वर्टाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने पॉइंट्स हैं? तो सबसे पहले ए बी सी, वी हैव 3 वर्टाइसेस ए बी एंड सी। आफ्टर दैट नेक्स्ट थिंग यहां पर कितनी साइड्स हैं वो भी देखते हैं। व्हाट साइड्स वी हैव, तो साइड्स में आ जाएंगे सबसे पहली जो साइड है वो ए बी, फिर बी सी एंड देन ए सी। तो साइड्स हमारे पास है ए बी देन बी सी देन ए सी। ठीक है, अब यहाँ साइड से तो इसके ऊपर लाइन सेगमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद जो हमारा ये एंगल बी है, उससे पहले बताएंगे हमारे पास कितने एंगल्स हैं। कितने हमारे पास एंगल्स हैं? तो एंगल्स हमारे पास है एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। 3 एंगल्स है। ठीक है, इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें तो मेजर एंगल जो बी है वो कितना है? 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। बिकॉज ऑफ दिस मेजर एंगल बी 90 डिग्री, दिस इज नोन बाय राइट एंगल ट्रायंगल। इसलिए इसका नाम क्या बना है? ट्रायंगल ABC is a right angled triangle, राइट? तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसके अलावा हमें और क्या मालूम होना चाहिए? सो 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। यानी यहां पर लिख के देता हूं आपको, अपोजिट side to right angle is called hypotenuse। यानी कि जो भी साइड 90 डिग्री के सामने होती है उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या होगा हमारा? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को एक और चीज से जानते हैं जो बोला जाता है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। यानी कि आपको अगर ऐसा कहा जाए कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल कौन है, तो वो भी कौन है? वो भी हाइपोटेन्यूस ही है। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूस। सो इस तरह से जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है उसे क्या बोला जाता है? हाइपोटेन्यूस। और हाइपोटेन्यूस का दूसरा नाम क्या है? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें समझना है वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज योर थीटा। क्या समझना है? थीटा। थीटा जो है वो एक एंगल होता है। मैं अगर उसको यहां इंडिकेट करूं कि दिस इज योर थीटा, तो अब ये थीटा क्या होता है? तो पहले बता दूं कि थीटा इज एंगल। थीटा क्या है हमारा? ये एक एंगल है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, और विद द हेल्प ऑफ दिस थीटा मैं आपको ये भी समझा दूं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री आप डेली लाइफ में से किस तरह से समझते हैं। ठीक है ना, तो ये जो थीटा, अगर हम लोग इस सिचुएशन को हम लोग इस तरह से डेली लाइफ के फॉर्म में कन्वर्ट करके अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, तो अगर ये AB अगर कोई बिल्डिंग है और ये जो A है वो उसके ऊपर लगा हुआ टावर है, और यहाँ जो C पोजीशन है ये आपकी पोजीशन है। मतलब क्या है? आप एक बिल्डिंग के ऊपर लगे हुए टावर से थोड़ी कुछ दूरी पर खड़े हैं। अगर आप यहाँ खड़े हैं तो आप क्या कर रहे हैं? उस टावर को इस तरह से देख रहे हैं। ठीक है, अपनी गर्दन ऊपर करके। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बिल्डिंग आपके पास होती जाएगी और उसके ऊपर का टावर क्या होगा? आपको देखने में तकलीफ होगी, इसलिए आप उसे गर्दन और ऊंची करेंगे। आप गर्दन और ऊंची कर रहे हैं तो इससे क्या होता है? आपका जो थीटा है वो यानी कि एंगल बढ़ता जाता है। क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे
आप इससे आगे आते जाएंगे, इस पॉइंट से आप आगे आते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, इससे आपका जो यहाँ मेजरमेंट आता है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो जो एंगल यहाँ था, यहाँ हो गया तो और बढ़ जाएगा, यहाँ हो गया तो और बढ़ जाएगा, यहाँ हो गया तो और बढ़ जाएगा, इस तरह से एंगल जो है बढ़ता रहता है। यानी कि व्हाट इट मींस, थीटा जो होता है ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि एंगल के ऊपर ही, ट्राइंगल एंड एंगल, इसके ऊपर ही हमारा पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो जब भी आप किसी बिल्डिंग को देखते हैं नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ, तो उसे देखने के लिए आपको गर्दन ऊंची करनी पड़ती है, तो आप उस पर कौन सा एंगल बनाते हैं, वो होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसी चीज को मैं अगर अलग तरह से बोलूं कि अगर आप किसी बिल्डिंग के टेरेस पे खड़े हैं और वहां से अगर आप नीचे बेसमेंट में अपनी रखी हुई गाड़ी को, पार्क कार को अगर देखना चाहते हैं, तो वहां से आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे, उस वक्त क्या हो जाएगा, उस वक्त होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जो मैंने आपको दो चीज बताई हैं, जिनके नाम भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दैट इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो दो टॉपिक हैं ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में होंगे, यानी चैप्टर नंबर 9 जो है उस टॉपिक में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें आप इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ जानने के लिए समझ लीजिए कि यहाँ पर ये दो टॉपिक के बीच जो है दे आल्सो रिलेटेड विद द थीटा। अब मैं वापस आना चाहूंगा थीटा के ऊपर, एंगल की ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थीटा जो है उसके पास देख सकते हैं आप दो लाइन है इस तरह से और एक सामने की तरफ, यानी एक साइड ये, एक साइड ये, एक सामने की तरफ। तो थीटा जो होता है वो हमेशा तीन तरह की साइडों से घिरा होता है, और इसी को समझने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं जिन्हें हम फंक्शन के नाम से जानते हैं, और जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं उनके जो नाम है उसके साथ जुड़े हुए हैं उनके साइड्स। यानी कि अगर मैं बात करूं तो जैसे आपके पास इस चैप्टर के अंदर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिनके नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब इनको समझने के लिए और इस चीज में इस साइड का उनके साथ क्या रिलेशन है उसे समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टिल दैट प्लीज राइट इट डाउन। ओके फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे हमारा मेन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, जहां पर बी यानी 90 डिग्री के बिल्कुल जो अपोजिट साइड है उसे हमने कहा है नाम हाइपोटेन्यूस, और हमने समझा है थीटा यानी कि एंगल क्या होता है। मैंने आपसे भी बात की थी कि थीटा जो होता है एंगल वो हमेशा तीन साइड से घिरा होता है, एक होते हैं, दो उसके पास में होते हैं और एक उसके सामने होती है, ठीक है। अब यहाँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए और इस राइट एंगल ट्राइंगल को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फंक्शंस हैं उसमें से तीन वेरी इंपॉर्टेंट जो है हम उसका पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो फंक्शन आता है उसका नाम है साइन। क्या आता है सबसे पहले? साइन, फर्स्ट नंबर। साइन का एक्चुअली स्पेलिंग जो होता है SINE लिखा जाता है, लेकिन जब हम उसे अपने रूटीन में जो फॉर्मूला बेस हम उसे बोलते हैं तब उसमें ई जो है वो हटा देते हैं। अब ये जो साइन है उस साइन हमारा एक साइन फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो उसके अंदर हमारा साइन और साथ में मैं लिखता हूं यहां पर साइन के साथ मैं बोलता हूं साइन ए। क्या बोलता हूं मैं? साइन ए। ए जो है वो क्या है? पोजीशन होगी। जैसे कि आपके ये पोजीशन से यहां देख रहे हैं तो क्या होगा, और अगर इसी को मैं सी कर दूंगा तो वो यहां खड़े होकर पोजीशन आ जाएगी। इट मींस व्हाट, आप किस पोजीशन पे खड़े होके अपने ऊपर सामने वाली चीज को देख रहे हैं उसे पोजीशन इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसमें साइन ए मैं यहां लेता हूं, तो साइन ए मतलब आप यहां पर खड़े हैं, बिल्डिंग यहां पर है और ये जो है टावर के बिल्डिंग के ऊपर का टावर है, ठीक है। तो अगर आप यहां खड़े हैं तो जो साइन फंक्शन है वो किस तरह से उसे डिफाइन किया जाता है? साइन ए इज इक्वल टू आता है अपोजिट, क्या आता है? अपोजिट साइड डिवाइड बाय, जस्ट अ सेकेंड, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। अब इसमें मैं खास बताना चाहूंगा, जैसे कि अगर आप यहां खड़े हैं, ठीक है, तो अगर आप यहां पर खड़े हैं इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एंगल है वो एंगल कहां जाएगा? यहां पे। यानी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं थीटा की ये पोजीशन, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे कि सर यहां भी थीटा वहां भी थीटा, ये क्या राम साहब की पिक्चर चल रही है, राइट?
ओके, सो यहाँ पे देखते हैं ये हमारा थीटा आ गया। अब इस थीटा में पोजीशन हमारी ए है। अगर आप साइन फंक्शन लेते हैं, देखिए तो मैंने ई जो था वो नहीं लिखा, मैंने सिर्फ साइन लिखा है। साइन ए इक्वल टू मैंने फॉर्मूला लिखा है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो आप जान चुके हैं, लेकिन अभी आपको जानना है अपोजिट साइड क्या होता है। तो ये जो आप यहाँ खड़े हैं, इससे अपोजिट क्या होगा, ये साइड होगी, और इसके जो पास में उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे एडजेसेंट साइड। तो पहले मैं आपके नाम यहाँ क्लियर करूं। ये जो सामने होता है, यानी किसी भी पोजीशन से सामने की तरफ की जो साइड होती है उसे बोलते हैं अपोजिट साइड। क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड। और जो उसके पास होती है उसे बोलते हैं एडजेसेंट साइड। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। ओके, इसके अलावा इनके दूसरे भी नाम है, वो भी याद रखिए। जो अपोजिट होती है उसे हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मैथमेटिकल टर्म में क्या बोला जाएगा, अपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड बोला जाएगा बेस। क्या बोला जाएगा, बेस। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, मैं फिर से बताऊं कि आपका था साइन ए, मतलब कि इस पोजीशन पर, इस पॉइंट के ऊपर आप खड़े हैं, आपके सामने यहां पर ये बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में बी जो है बिल्डिंग का बेस है, और सी जो है उसका टावर है। आप इस पोजीशन पे खड़े होकर उसको देख रहे हैं ऊपर की तरफ, आप बना रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और आपका यहां पर जो साइन फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो बनता है साइन ए। ए इसलिए लिखा है क्योंकि वो क्या कर रहा है, ए पोजीशन पे है, इसलिए मैंने थीटा यहां से हटा के यहां लिख दिया है, क्योंकि ये जो पोजीशन होगी वहीं पर थीटा होगा, ठीक है। तो यहां पर हम साइन ए बोल रहे हैं, तो क्या आएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या आएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हुआ हमारा साइन फंक्शन, यानी कि साइन का फॉर्मूला। दूसरा हम लिखते हैं, हमारा जो है वो है कॉस। अब कॉस के लिए जो उसका पूरा नाम है वो है कोसाइन फंक्शन। क्या नाम है पूरा उसका, कोसाइन फंक्शन। इसे हम लोग लिखते हैं कॉस। अब क्योंकि हमने पहले भी ए पोजीशन पे लिया है, तो अभी हम लोग कॉस को क्या लेते हैं, ए पोजीशन पर ही लेंगे, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर आप जैसे इस आई एन ई इसे मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि हम लोग जब नॉर्मली जब लिखते हैं कॉस को तो सिर्फ COS का ही यूज करते हैं। अब आता है कॉस का फॉर्मूला। तो कॉस का फॉर्मूला जो है वो है, कॉस भी देखिए खड़ा यही रहेगा, पोजीशन वही ए, यानी थीटा जो एंगल है वो यहीं से डिसाइड होगा। इसमें फॉर्मूला लगाते हैं एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या आएगा, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, एडजेसेंट का दूसरा मतलब क्या होता है, बेस। मैथमेटिकली में एडजेसेंट को हम बेस बोलते हैं, अपोजिट को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये भी नाम बिल्कुल याद रखिएगा। तो यहाँ हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया, दिस इज cos A इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, जो है हमारा थर्ड नंबर आएगा, वो है हमारा tan। अब इसका पूरा नाम क्या है वो लिख देता हूं पहले मैं, दैट इज टेंजेंट। क्या आता है, टेंजेंट फंक्शन, ठीक है। अब टेंजेंट फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, तो उसे लिखते हैं हम लोग स्मॉल tan। देखिए याद रखिएगा, मैंने जहां भी इंडिकेट किया वहां सभी स्मॉल लेटर में ही है, ये भी स्मॉल लेटर स्मॉल लेटर स्मॉल लेटर। ये जो खाली एंगल शो कर रहा है वही है हमारा ए कैपिटल, ठीक है। तो tan A इज इक्वल टू आंसर है हमारा, यानी इसी पोजीशन पे tan के लिए हम बात करते हैं, तो हम लिखते हैं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या आएगा, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो यहां पर एक बात अच्छे से याद रखिएगा कि जब हम लोग साइन और कॉस फंक्शन करते हैं, उस वक्त उनके डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज आता है, जबकि जब हम tan फंक्शन करते हैं तो डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज नहीं आता है, ठीक है। ऑलराइट, सो अब मैं इसको जरा आपको इन द वे ऑफ ABC फॉर्म अगर याद रखना है तो उसको लिख सकते हैं। जैसे कि आपको लिखा है sin A, तो आप sin A को लिख सकते हैं, हमने किया है अपोजिट साइड, तो sin A के अपोजिट जो है वो BC है, तो आप यहां लिख सकते हैं BC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज योर AC। तो आप उसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज फॉर cos A, उसके लिए है एडजेसेंट, यानी कि AB अपॉन AC। इसमें आ जाएगा क्या, AB डिवाइड बाय AC।
एंड द लास्ट वन दैट इज tan a, इसमें आता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब BC अपॉन AB। क्या आएगा? BC अपॉन AB। ठीक है, अब आपको देखिए मेन ये तीन फॉर्मूला है, ये अगर आपको अच्छे से समझ में आएंगे तो बाकी जो है वो काफी इजी रहते हैं। ठीक है, इन्हें ये तीन फॉर्मूलास को लर्न करने के लिए मैं एक और ट्रिक आपको समझा देता हूं, तो उसके लिए ध्यान से देखिए। जहां मैं इंडिकेट कर रहा हूं, मैं सबसे पहले लिख रहा हूं यहां पे SOH, इसके बाद मैं लिख रहा हूं यहां पे CAH, और उसके बाद लास्ट लिखूंगा मैं TOA। इसको हम लोग सो काटो, क्या बोल सकते हैं? सो काटो, ऐसा बोल सकते हैं। अब इसमें किस तरह से फॉर्मूला छुपा हुआ वो समझिए जरा। सो में SOH आता है, पहला S आता है यहां से, यानी कि साइन के लिए, यानी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? साइन की बात कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है O, जो क्या है? इसका फर्स्ट इनिशियल, यानी क्या? अपोजिट साइड को याद रखने के लिए आपको यहाँ पे O लिखा हुआ है। देन H जो है आपके लिए हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप इसमें सो याद रखें तो फॉर्मूला पूरा याद हो जाता है। क्या है? sin A इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिर्फ क्या याद रखिए? सो, SOH, सो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दैट इज का, CAH। C आता है cos के लिए, A इट स्टैंड फॉर द एडजेसेंट, और H जो है दैट इज अगेन फॉर हाइपोटेन्यूज। तो अगर आपको का याद रहेगा तो आप इजीली क्या कर सकते हैं? ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं। ठीक है ना। लास्ट वन इज तो, सो का तो, राइट? तो मींस TOA। तो T जो है वो हमारा tan के लिए है, O जो है वो हमारा अपोजिट साइड के लिए, और जो A है हमारा वो एडजेसेंट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या बन गया हमारा? सो काटो। अगर आपको ये सो काटो याद रहेगा देन इजीली यू विल अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूलास, राइट? ओके, और इसके अलावा अगर आपको एक और फॉर्मूला ट्रिक चाहिए तो वो भी मैं आपको समझा देता हूं। दैट इज योर, इस ट्रिक को समझने के लिए मैं इससे पहले आपको एक चीज और बता दूं कि sin, cos, tan, इन तीनों के अलावा भी आपके तीन फंक्शन और होते हैं, जो होते हैं cosec, sec एंड cot। मैं उसको भी यहां लिख देता हूं आपको साइड में। दे आर cosec, मैं भी यहां उसको A से इंडिकेट कर रहा हूं, cosec A, उसके बाद आता है sec A, और लास्ट में आता है cot A। ठीक है, इन तीनों से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो हम लोग डेफिनेटली करेंगे, बट अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक बता दी, दैट इज योर सो काटो। इसके अलावा अगर आपको एक और ट्रिक चाहिए जो याद रखने के लिए, तो मैंने एक पूरा सेंटेंस बनाया हुआ, उसके थ्रू भी आप उसे याद कर सकते हैं। सो जस्ट लेट मी राइट डाउन। सबसे पहले यहाँ लिखना है यहाँ पे हर चीज में बस वही है कि मेन हमें ये फॉर्मूला याद होंगे तो आपको आगे कहीं तकलीफ नहीं होगी। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे इसको जरा एक बार रीड कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। स्टार्ट करना है मिडिल लाइन से, पहले बोलना है पंडित हरि प्रसाद। मैं रिपीट कर रहा हूं, पंडित हरि प्रसाद हर हर बोले, क्योंकि पंडित जी तो हमेशा हर बोलते हैं, राइट? सो पंडित हरि प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ब्राह्मणों के पास बहुत सोना होता है, ठीक है, उसी से मैं इंस्पायर होने के बाद मैंने ये फॉर्मूला बनाया। ठीक है, तो पंडित हरि प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब सभी के इंडिकेटर्स जो हैं वो मेन इनिशियल ध्यान दो, ये फर्स्ट, यहाँ पर ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, सभी के इनिशियल पे ध्यान दो। तो आप ध्यान दें तो आपको मालूम पड़ेगा, पहला है S, दैट इज फॉर साइन। साइन के लिए फॉर्मूला आता है P अपॉन H। अब P अपॉन H मैंने आपको पहले बताया था, अपोजिट को हम लोग मैंने आपको समझाया था कि अपोजिट साइड जो है उनको हम परपेंडिकुलर और एडजेसेंट को है बेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ इस बेसिस पर ही रखना है, यानी कि हम लोग यहाँ पर जो ये फॉर्मूलाज हैं उन्हें किसका अकॉर्डिंगली कर रहे हैं? परपेंडिकुलर का P और एडजेसेंट के लिए बेस, यानी बेस का B, राइट? उसके अकॉर्डिंगली यहाँ फॉर्मूला बनाया गया है। ये जरा हरि नाम थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसको हम लोग बिरजू कर देते हैं। पंडित का प्रॉपर नाम लगना चाहिए, ठीक है ना, बराबर? तो पंडित बिरजू कर देते हैं, ठीक है, आप लग रहा है बराबर। तो पंडित बिरजू प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो पंडित में सबसे पहले यहाँ पे सोना, यानी S में आता है P, पंडित और हर का ये, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारा साइन का फॉर्मूला हो गया। सेकंड वन इज C स्टैंड फॉर कॉस। कॉस के लिए आएगा B अपॉन, क्या है हमारा? B अपॉन H। B आएगा हमारा बेस के लिए,
b क्या हो जाएगा बेस के लिए, एंड देन h फॉर हाइपोटेन्यूज, तो cos इज इक्वल टू b अपॉन h। t आता है हमारा tan के लिए, एंड देन p अपॉन b, ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि मैंने आपको दो फॉर्मूला दिए हैं, पहला फॉर्मूला दिया है दैट इज रिलेटेड टू अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। पहला किसके लिए दिया है, अपोजिट और एडजेसेंट साइड के थ्रू दिया है। दूसरा जो मैंने बताया लर्न करने के लिए वो है हमारा परपेंडिकुलर और बेस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप जैसे इजी हो उस तरह से याद करिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अगर ये समझ में आ जाएगा तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑलराइट, अब इसके बाद आगे जो है हमारा ये जो चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री है दैट इज अबाउट बेस्ड ऑन सो मेनी फॉर्मूलाज। अब फॉर्मूलाज को आपको लर्न करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल गिव यू सो मेनी ट्रिक्स बाय व्हिच यू विल इजीली अंडरस्टैंड दैट हाउ टू लर्न देम, राइट। तो ये सब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा, आज के लेक्चर के लिए बस यहीं पर, ओके, थैंक यू वेरी मच।